हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। लास्ट वीक की तरह इस वीक के रॉ के एपिसोड से पहले ट्रिपल एच भाई साहब ने कहा है कि ये रॉ का एपिसोड से न्यू इरा की शुरुआत हो जाएगी। अब लास्ट वीक हम देख चुके हैं किस इरा की शुरुआत हुई थी, और आइए आज आपके साथ भी देख लेते हैं कि कोई न्यू इरा की शुरुआत होती है या नहीं होती है। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत में गंथर दिखे, पूरा एरिना बू गंथर को कर रहा था। अब क्राउड गंथर को बोलने भी नहीं दे रहा था। गंथर कहते हैं गंथर हंस हंस के क्राउड की और जला रहे थे भाई साहब। अब गंथर कहते हैं मैंने वो किया जो मैंने कहा था, मैंने जॉन सीना को गिव अप करवाया, और जब उसने गिव अप किया उसने किया टैप आउट किया एक बिच की तरह। अब क्राउड बोलने कहाँ दे रहा था गंथर को, तो बस इतना कह के गंथर रिंग से निकल के चले गए। हालांकि वो फिर वापस आए और रिंग कॉर्नर में खड़े होकर फैंस को फिर प्रवोक करते हैं। हंस रहे थे जोर जोर से, फिर रिंग से निकल के फिर वापस आए, अनाउंस टेबल पे खड़े होकर फैंस को प्रवोक करते दिखाई दिए। गंथर अब माइक लेते हैं और कहते हैं मैंने जॉन सीना को टैप आउट करवाया एक बिच की तरह। इट्स माय टाइम इज नाउ। हमेशा अमर रहूंगा इस बात के लिए कि मैंने जॉन सीना को गिव अप करवाया। गंथर अब अपना प्रोमो खत्म करके बैगेज से जाते हैं। वहां ओटिस खड़े होते हैं और ओटिस कहते हैं अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? गंथर कहते हैं हाँ आई डू, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अब आगे चलते हैं तो आर्ट्रुथ मिलते हैं। गंथर को आर्ट्रुथ कहते हैं कि तुम कचरा हो। गंथर कहते हैं चल निकल। एडम पियर्स कहते हैं खुश हो तुमने जॉन सीना को हराया, रिटायर करके घर भेज दिया, और आज तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम रिंग जनरल नहीं बनोगे, ये करके तुम एक बेवकूफ हो। गंथर कहते हैं कुछ और कहना है? एडम पियर्स कहते हैं आज रात का काम खत्म तुम्हारा, जाओ निकलो यहाँ से। गंथर कहते हैं मैं जा ही रहा था। गंथर अब एरिना से बाहर निकल के अपनी कार के पास आते हैं तो वहाँ एज स्टाइल खड़े होते हैं। गंथर कहते हैं तुझे भी कुछ कहना है? एज स्टाइल गंथर की कार की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं चल जाए यहाँ से। गंथर कार में बैठते हैं और एज स्टाइल के पास आके रोकते हैं, मिरर डाउन करते हैं और कहते हैं एजे बाय द वे यू कांट सी मी। अब हमें ऊसोस वर्सेस न्यू डे के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड ग्रेसन वॉलर भी था। दोनों टीम आमने सामने होती हैं। जिम्मी और कॉफी मैच की शुरुआत करते हैं। दोनों टीम टैग टीम डिवीजन की शानदार टीम है। काफी टाइम बाद इन दोनों को वापस से एक दूसरे के खिलाफ देख के मजा आया। अंतर यह था कि पहले ऊसोस हील हुआ करते थे और न्यू डे फेस, बट यहाँ आज उल्टा था, न्यू डे हील और ऊसोस फेस। ग्रेसन वॉलर भी इंटरफेयर करता हुआ दिखाई दिया मैच में। अच्छा एक्शन दिखा इनके बीच में। अब रेफरी ने ग्रेसन वॉलर को देख लिया इंटरप्ट करते हुए, और रेफरी ने वहां से ग्रेसन वॉलर को जाने को कह दिया। ऊसोस स्प्लैश देते हैं, बट जेवियर वुड किक आउट करते हैं। रिंग में जिम्मी कॉफी को सुपर किक देते हैं, एप्रिन पे वुड्स को सुपर किक देते हैं। रिंग साइड जे ऊसो जेवियर वुड को स्पीयर देते हैं और रिंग में 1D कनेक्ट करके ऊसोस मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि विजन ने लास्ट वीक एले नाइट के साथ क्या क्या करा था। अब बैक से दिखता है विजन, जहां लोगन पॉल कहते हैं ब्रॉन्सन रीड से कि तुम कमाल के हो भाई, तुमने क्या करा एले के साथ। ब्रेकर कहते हैं कि एले नाइट जा चुका है, अब सीएम पंक है, इस रात हमें सीएम पंक को भी खत्म करना है। लोगन पॉल कहते हैं वो मास्क मैन भी आ सकता है। पॉल हेमन कहते हैं क्या मास्क मैन के बारे में? लोगन पॉल कहते हैं कि मतलब कौन है वो? पॉल हेमन कहते हैं कौन है वो तुम्हें नहीं पता, बट मैं उससे हेल्प ले सकता हूं। रे मिस्टीरियो तुम्हारे लिए आ रहा है, पंक आ रहा है ब्रेकर के लिए। अगर विजन अलाइन है मास्क मैन से और मास्क मैन अलाइन है विजन से, तो मैं हेल्प लेने वाला हूं। अब पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर कोने में जाके बात करते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं मैं सीएम पंक को खत्म करने वाला हूं। पॉल हेमन कहते हैं तुमने पंक को निकाला तो वो रॉ पे नहीं होगा, तुम 21 डेज दूर हो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं रुक जाओ, जनवरी 5 उसको हराओ और बन जाओ न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लोगन पॉल कहते हैं मैं रे मिस्टीरियो को खत्म कर दूंगा, आ जाओ मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। अब एंट्री होती है रिहा रिप्ले और इयो स्काई की। जैसे ही ये रिंग के पास आती हैं तभी बैरिकेड साइड से आस्का आके रिहा रिप्ले पे पॉइजन मिस मारती हैं। कायरी ईओ पर अटैक कर देती हैं। दोनों मिलके ईओ स्काई को स्टील स्टेप्स में दे मारती हैं। रिहा रिप्ले पे भी ये लोग अटैक करती हैं। अब रिहा रिप्ले पे कायरी सेन इनसेन एल्बो लगाती हैं। हालांकि ईओ स्काई रिहा रिप्ले के आकर ऊपर लेट जाती हैं और सारा डैमेज वो ले जाती हैं। ऑफिशियल्स आके इनको अलग कराते हैं। अब हमें मैक्सिन डुपरी वर्सेस आईवी नाइल के बीच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेकर मैच दिखा। ये मैक्सिन डुपरी का पहला टाइटल डिफेंस था। दोनों के बीच उठापटक दिखती है। आईवी कंट्रोल बना के मैक्सिन में मार देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब मैक्सिन एंकल लॉक लगा देती हैं। आईवी जैसे तैसे बचती हैं, बट मैक्सिन बार बार एंकल लॉक लगाती दिखाई दी, और फाइनली एंड में आईवी नाइल ने टैप आउट कर ही दिया और मैक्सिन जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। अब हमें सीएम पंक दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि 2 बैक टू बैक मंडे नाइट रॉ मिस करना पड़ा मुझे क्योंकि मैं क्लियर नहीं था मेडिकली। तुमने वॉर गेम्स देखा था तो तुमने देखा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। ये देख के मुझे दर्द होता है क्योंकि मैं पिछले 2 वीक से
अपने सोफे पे बैठा था और ब्रॉन ब्रेकर की बकबक सुन रहा था। ब्रेकर, तू नेपो बेबी है, तू नेपोटिज्म की निशानी है, तू इस दुनिया में आया छाती चौड़ी करके ये कहता है कि तूने मेरे करियर को खत्म करा, तूने मुझे वॉर गेम्स में हराया और मुझे पता है तेरे परिवार में दिमाग चलाने वाला कोई नहीं है। वॉर गेम्स में तूने जंग छेड़ दी है, मुबारक हो तेरी टीम जीत गई, लेकिन तू इतना दम कहां से लेके आया कि तू चैंपियन के सामने खड़ा है। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं लड़के, तू 2025 के सीएम पंक को हैंडल नहीं कर पाएगा। अपनी टीम के साथ मैं ब्रॉक लेसनर का F5 खा चुका हूं, ब्रॉनसन रीड की सुनामी खा चुका हूं। पॉल हेमन कुछ नया लेकर आता है, मास्क मैन ने भी मुझे अटैक करा, तूने मुझे पिन करा, बट लड़के तूने अकेला ऐसा नहीं करा। ये मैं बिल्कुल छोटा रखना चाहता था, मैं काफी बार आ चुका हूं पॉल हेमन से पूछ, वो इतनी जल्दी बड़े स्टेज पे लाके लोगों को रख देता है बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। पॉल हेमन, तू जिसे रेसलमेनिया मेन इवेंटर कह रहा है, तूने उसको हाइप अप ज्यादा कर दिया है। अगर तू मेरी बीवी के बारे में बात करेगा तो ये बहुत पर्सनल हो जाएगा और फिर तुझे यहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं आंखें निकाल दूंगा तेरी और मूत भी दूंगा तेरे छोटे से दिमाग पे। जनवरी 5 ये मैं तुझे बोलूंगा कि तू अकेले आ और खुद को टेस्ट कर 1-on-1 बेस्ट इन दी वर्ल्ड के साथ, लेकिन तू ये नहीं कर पाएगा क्योंकि तुझ में हिम्मत नहीं है, बट तुझे खुद पे बिलीव नहीं है अपने ऊपर कि तू इस कंपनी को अपने कंधे पे चला सके। जा, पॉल हेमन को लेकर आ, विजन को लेकर आ और मास्क मैन को भी लेकर आ, अपने बेवकूफ बाप को भी लेकर आ, सारी हेल्प लेकर आ, फिर भी तेरे पास कोई मौका नहीं होगा टाइटल मुझसे जीतने का, मुझसे छीनने का। जब मैं जीतूंगा और तू हारेगा तो तू देखेगा कि पॉल हेमन ने तुझे छोड़ दिया है किसी और के लिए, फिर वो किसी और को लेके आएगा। लोगन पॉल ने भी तुझे छोड़ दिया होगा अपने स्कैम्स के लिए। दो इंसान बचे रहेंगे तेरे लिए, एक तेरा बाप और उसका भाई, और तीनों को ये पता चलेगा जो स्टाइनर मैथ है 1 2 3, तू हारेगा, मैं जीतूंगा, बेस्ट इन द वर्ल्ड होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब हमें रकील रॉड्रिगेज वर्सेस स्टेफनी वकर के बीच टाइटल मैच दिखा। रकील रॉड्रिगेज ने यहाँ अच्छी पावर दिखाई और कहीं ना कहीं स्टेफनी वकर पे वो हावी भी दिखाई दी। स्टेफनी वकर ने अच्छा पलटवार करा। अब मुझे लगा कि मैच में शायद जजमेंट डे के मेंबर्स आके घुसेंगे, स्पेशली रॉक्सन परेज और मॉर्गन, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। मैच चल ही रहा था, तभी निक्की बेला रिंग साइड आके स्टेफनी वकर और रकील रॉड्रिगेज पर अटैक कर देती हैं और मैच यहीं एंड हो जाता है। निक्की बेला ने स्टेफनी वकर को रिंग में डाल के रैक अटैक 2.0 भी लगाया और अपने इरादे जता दिए, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने रीमैच की डिमांड करी थी। अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच दिखा। पॉल हेमन भी रिंग साइड थे। लोगन पॉल ने अपने सर का पट्टा उतार के रे मिस्टीरियो के फेस पे मारा। रे मिस्टीरियो का कम है क्या, उन्होंने उठा के उस पट्टे के अपने जूते साफ कर दिए। रे मिस्टीरियो लोगन पॉल के जोरदार चमाट दे देते हैं। अब रे मिस्टीरियो लोगन को दौड़ाते हैं और लतियाते भी हैं। अब लोगन पॉल बिग बूट दे के पलटवार करते हैं और काफ़ी देर तक कंट्रोल लोगन पॉल पे ही रहता है। लोगन ने हालत ख़राब करके रख दी एक टाइम रे मिस्टीरियो की। रे मिस्टीरियो भी अब पलटवार करते हैं, दोनों एक दूसरे को पंचेस लगाते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। अब एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड की। ये दोनों आ ही रहे होते हैं, तभी पीछे से सीएम पंक आके दोनों पे चेयर से अटैक करते हुए बैक से दौड़ा देते हैं। रिंग में रे मिस्टीरियो लोगन पॉल की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। अब पॉल हेमन ब्रास नकल लोगन पॉल को देते हैं। हालांकि रे मिस्टीरियो लोगन पॉल को 619 लगाते हैं। रे मिस्टीरियो अब ब्रास नकल उठाने जाते हैं, तभी मास्कमैन आके एप्रिन पर स्टॉम्प रे मिस्टीरियो को देता है और लोगन पॉल फ्रॉग स्प्लैश देके रे मिस्टीरियो को पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद मास्कमैन एप्रिन पर आता है और लोगन पॉल रिंग में होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, आमने सामने होते हैं। तभी सीएम पंक चेयर लेकर आते हैं, लोगन पॉल रिंग से बाहर जाते हैं, मास्कमैन क्राउड में जाके खड़ा हो जाता है। अब सीएम पंक मिडिल रोप पे चढ़ के मास्कमैन से कुछ कह रहे होते हैं, तभी मास्कमैन अपना मास्क हटाता है और वो ऑस्टिन थ्योरी होते हैं। तभी सीएम पंक के पीछे ब्रॉन ब्रेकर आ जाता है, वो आके सीएम पंक को स्पीयर देता है और टाइटल उठा के अपने इरादे जता देता है। बैठ के सीएम पंक के पास ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि आगे कभी मेरी फैमिली के बारे में बात करी तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यहीं आज रॉक का एपिसोड एंड हुआ। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रिपल एच भाई साहब ने कहा था, फिर से कहा था कि ये रॉक का एपिसोड न्यू एरा होगी WWE की। भाई ट्रिपल एच ने ये बात लास्ट वीक रॉक के लिए भी कही थी, क्या हुआ? कुछ नहीं। इसलिए ट्रिपल एच की बात गधे की लात है, मैं काफी बार बोल चुका हूं ये। इन भाई साहब पे कुछ बिलीव मत करो, ऐसे वर्ड्स बोलना इनके लिए मजाक है क्या? नॉर्मल रॉक का एपिसोड था, जैसा होता है। मास्कमैन अनवील हो चुका है और वही है जो हमने पहले गैस कर लिया था, ऑस्टिन थ्योरी। शो क्लोज होने से पहले एक बार फिर ट्रिपल एच ने ब्रॉन ब्रेकर को ही अपर हैंड दिखाया,
ट्रिपल एच से सवाल है कि भाई कभी इसको पिटते हुए भी दिखा दो यार, या बस दूसरे ही इससे मार खाते हुए दिखेंगे। गंथर ने जॉन सीना को हरा के बहुत बेइज्जत करा, आज इंसल्ट करी, क्राउड ने बोलने तक नहीं दिया आज गंथर को। सीएम पंक ने पूरे विजन को अपने प्रोमो में बुरी तरह से धोके रख दिया, स्पेशली ब्रॉन ब्रेकर को। आपको कैसा लगा आज का रॉ का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।